अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। जैसा कि हमारे 4 लेक्चर्स जो हैं वो डन हो चुके हैं ऑलरेडी। आज हम 5th लेक्चर स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामिंग के रिलेटेड। एंड गैप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं अभी तक। एंड जो हमारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें जो हमने चीज़ें सीखी हैं उन्हीं को आज हम थोड़ा कम्प्लेक्स वे में करने की कोशिश करेंगे। हमने प्रिंट करना देखा था। जैसे हम कोई स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं उसके लिए हम ब्रैकेट एंड इन्वर्टेड कॉमास यूज करते हैं। यहाँ हम अगर स्टेटमेंट लिखें कोई भी तो हमारे पास प्रिंट हो जाती है। लाइक हम लिखते हैं दिस इज द क्लास वेयर वी सिट एंड फॉर स्टडी कर लेते हैं, वेयर वी सिट फॉर स्टडी एंड सेमीकोलन एंड प्रेस एंटर। ये देखें, ये हमारे पास है एक स्टेटमेंट, दिस इज द क्लास वेयर वी सिट फॉर स्टडी। ये हमारे पास एग्जैक्ट प्रिंट बन के इसका आ गया है। एंड अगर हमने इसी स्टेटमेंट में कुछ चेंजिंग करनी हो, ये हमने प्रीवियसली नहीं देखा, ये हम अभी देखते हैं, यानी कि लाइन ब्रेक करनी हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि दिस इज द क्लास एक लाइन में आए एंड वेयर वी सिट फॉर स्टडी ये एक लाइन में आए। हमने जिस वर्ड से लाइन ब्रेक करनी है, दिस इज द क्लास से करनी है, हम बैक स्लैश एंड एन पर जाएंगे एंड इसे एंटर कर देंगे। देखें वहां से लाइन ब्रेक हो गई है। एंड सिमिलरली अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसे दिस इज द क्लास वेयर वी सिट दो जगह से ब्रेक करूं तो ये हमारे पास 3 लाइंस आ गई, दिस इज द क्लास वेयर वी सिट एंड फॉर स्टडी। एंड सिमिलरली अगर मैं चाहता हूं कि इसे मैं हर वर्ड पर ब्रेक करूं, दिस इज द क्लास वेयर वी सिट फॉर स्टडी। ये देखें, ये हमारे पास हर वर्ड पर उसने लाइन को ब्रेक कर दिया है। एंड सिमिलरली हमने देखा था कि देन एंड एल्स को आज हम उसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। हम पहले कोई वैल्यू असाइन कर लेते हैं, ए को 3 एंड बी को 4 एंड हम स्टेटमेंट लिखते हैं इफ ए लेस देन बी देन प्रिंट मैंने अभी बताया है कि हम कैसे इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, ब्रैकेट एंड इन्वर्टेड कॉमास। हम कोई भी स्टेटमेंट लिख देते हैं, जैसे दिस इज द क्लास, सिर्फ हम इतनी लिख देते हैं एंड सेमीकोलन एंड एल्स। अगर ये यानी कि लेस देन बी नहीं है, ये लेस देन बी नहीं है, इसके अलावा कोई भी सिचुएशन है तो एल्स वाली स्टेटमेंट वो प्रिंट कर देता था। ये हमने ऑलरेडी देखा है, अभी सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ इसको एक्सटेंड कैसे करना है स्टेटमेंट में, यानी कि बताता हूँ आगे चल के। एल्स प्रिंट वेयर वी सिट कर लेते हैं, वेयर वी सिट एंड
अभी लास्ट में मैंने बोला था कि स्टेटमेंट को क्लोज भी करना है, सो अभी हम इसे क्लोज कर देते हैं। सो देखें ए लेस देन बी है, सो उसने दिस इज द क्लास प्रिंट कर दिया। अगर मैं यहाँ 4 कर दूं एंड यहाँ 5 कर दूं, सो फिर भी वो, सॉरी यहाँ 3 कर दूं, सो अभी देखें ये एग्जीक्यूट हुआ है। एंड नाउ इस पे चलते हैं। सो देखें ये प्रिंट क्यों नहीं हो रहा। इफ ए लेस देन बी देन प्रिंट दिस एंड इफ, सॉरी यहाँ टी लिखना भूल गया। देखें पहले टी का मैटर इसलिए नहीं किया क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू थी, उसने सिर्फ इतने को वेरीफाई किया एंड हमें आंसर दे दिया। सो अभी देखें वेयर वी सिट एंड अब यहाँ अगर मैं 4 करूं तो फिर भी हमें वो यही आंसर देगा क्योंकि हमने शर्त रखी है ए लेस देन बी। अगर लेस देन बी नहीं है तो हमें यही प्रिंट चाहिए, चाहे वो ग्रेटर हो चाहे वो इक्वल हो। एंड अब हम यहाँ ऐड कर देते हैं, एल्स हटा देते हैं। हम देखें या तो देन है या एल्स है, लेकिन अगर हम एल्फ यूज करें, सो देखें एल्फ प्रिंट दिस एंड एल्फ प्रिंट यह आपको डिफरेंस नजर आएगा। एक दफा स्टेटमेंट लिख लूं मैं, बोथ आर सेम। ये कोई भी स्टेटमेंट मैंने रैंडमली उठा के लिख दी। एंड इसमें जो हमने चेंजिंग करनी है मजीद, एल्फ हमने पहले लिखा कि ए ग्रेटर देन बी, अभी लिख देते हैं ए, सॉरी ए लेस देन बी लिखा है, अभी हम ए ग्रेटर देन बी लिख देते हैं। देन एंड यहाँ हम एल्स कर देते हैं, एल्स प्रिंट दिस एंड F5। यहाँ P कैपिटल आएगा, प्रिंट का P कैपिटल आना है, सही है। अभी क्या मसला आ रहा है, एल्स यहाँ एक दफा एल्फ करके देखते हैं हम, एल्फ देन प्रिंट दिस। सो अभी भी हमारे पास एरर है बिकॉज, क्योंकि ना ही ए ग्रेटर देन बी है और यहाँ हमने उसे बोला नहीं है, हम बोलते हैं एल्फ ए इक्वल टू बी। अभी एरर रिमूव होगा, देखा, क्योंकि ए और बी इक्वल था, हमने दो कंडीशंस रखी थी, ए लेस देन एंड ग्रेटर देन, या हमने इक्वल के लिए कोई शर्त ही नहीं रखी थी। अगर हम एल्स यूज कर लेते फिर तो और बात थी। तो यहाँ हम देखें पहले था हमारे पास देन एंड एल्स, दो बातें। अगर हमारी स्टेटमेंट में दो चीजें हैं तो वो एक सही है एक गलत है, लेकिन यहाँ हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है। यानी कि अगर ए ग्रेटर लेस देन बी है तो ये प्रिंट करो, एल्फ अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ये प्रिंट करो, अगर ए इक्वल टू बी है तो ये प्रिंट करो। सो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं यहाँ। सो ये डिफरेंस था हमारे पास एल्स एंड एल्फ का। सो अभी हम एक यहीं पर एक न्यू चीज देखते हैं, देन हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।
कि मैं चाहता हूं कि मैं ये प्रिंट की स्टेटमेंट चेंज करता हूं, देन आपको कहता हूं ए ग्रेटर देन, ये एक न्यू चीज है, एक ए ग्रेटर देन बी, एंड यहां पर मैं चेंज कर देता हूं ए लेस देन बी, एंड ये मैं सेम ही रहने देता हूँ, बोथ आर सेम, एंड यहाँ मैं चेंज कर देता हूँ 3 से, एंड एग्जीक्यूट कर देता हूँ, एंड इसे भी एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अभी देखें यहाँ आ रहा है ए लेस देन बी। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ ए की जगह ए की वैल्यू लिखी हुई आए, यानी कि 3 लेस देन बी। सो मैं क्या करूँगा कि ए के आगे जस्ट एक कॉमा लगा दूंगा एंड इसे एग्जीक्यूट करूँगा। सो इससे हमारी बात नहीं बनी, हमें कुछ मजीद चेंज करना होगा। ए के आगे कॉमा, और अगर ये मैं इन्वर्टेड कॉमास हटा के यहाँ ले जाता हूँ, सो देन देखें 4, यहाँ 4 लिखा हुआ आ रहा है, 4 लेस देन, थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं, तो देखें 4 लेस देन बी। सो ये पहले हमारे पास था ए लेस देन बी, एंड अभी आ गया हमारे पास 4 लेस देन बी। ये हमने सीख लिया, और इसी में अगर हम लाइन ब्रेक करना भी सीख लें, जो पहले हमने किया है, अगर हमने यहाँ लाइन ब्रेक करनी हो, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं एक लाइन छोड़कर वो हमें आंसर दे ए लेस देन बी का, सो हम क्या करेंगे, यहाँ हम \n पर जाते हैं। ओ, यहाँ एरर आ रहा है, क्या मिस्टेक हो रही है यहाँ पर? ओ, हम सोचते हैं कि \n हम ए से पहले यूज करके देखें, क्योंकि हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है। सो हम यहाँ लगाते हैं इन्वर्टेड कॉमास एंड \n, देन कॉमा, एंड इन इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज भी कर देते हैं। सो अभी हम देखते हैं एरर रिमूव, यस हो गया। सो देखें अभी ये एक लाइन रिमूव हो गई है प्रिंट होने से पहले, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। और अभी हम चलते हैं कंडीशंस की तरफ। अगर हमने एक लिस्ट जनरेट करना, तो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है ना, उसी को हम कम्प्लेक्स करते हैं हम लिस्ट के टॉपिक को। सो इक्वल, एंड हम लिस्ट ले लेते हैं 1 2 एंड 100 तक। सो ये हमारे पास एक लिस्ट आ गई है। अभी हमने देखना है कि इस लिस्ट में फर्स्ट प्राइम कौन सा है। सो हम वो चेक करते हैं। फर्स्ट लिस्ट का नाम हमने रखा है ls एंड इज प्राइम। यह मिस्टेक आ रही है, ये एस भी मेरे ख्याल में कैपिटल लिखा गया है। तो देखिए इस लिस्ट में उसने जो फर्स्ट प्राइम बताया है वो 2 हमें बताया है। और एक चीज हमने ये भी सीखी थी कि ये हम किसके लिए यूज करते हैं,
कि इस लिस्ट में जो 23 नंबर पर जो एलिमेंट है वो कौन सा है। फॉर एग्जांपल देखें, ये तो बाय चांस 23 लिखा है, या हम लिस्ट अपनी 2 से स्टार्ट कर लें। अगर यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे इसे, सो अभी देखें 23 में एलिमेंट्स कौन सा आ रहा है, 24। अभी फर्स्ट प्राइम अभी भी 2 ही रहेगा। अभी हम लिस्ट जो है वो 10 से स्टार्ट कर लें, 20 से कर लेते, 20। अभी हमारा फर्स्ट प्राइम कौन सा होगा इस लिस्ट में, 23, एंड थर्ड 23 नंबर पे 42 वाला हमारे पास डिजिट होगा। एंड अगर हम चाहते हैं कि हमें सारे प्राइम एक ही दफ़ा शो हो जाएं, सो हम उसके लिए जो यूज़ करेंगे कमांड फिल्टर, लिस्ट का नाम हमने रखा है ls, एंड हम जाते हैं इज प्राइम। सो देखें ये हमारे पास 20 से 100 तक लिस्ट है, उसके सारे प्राइम हमें एक ही टाइम पे शो हो रहे हैं। अगर हमारी लिस्ट है, हम ये देखें कि इस लिस्ट में कोई प्राइम है भी या नहीं। सो बोलियन की अगर हम बात कर रहा हूँ यहाँ में, सो हमें ट्रू या फॉल्स में आंसर मिलेगा फॉर एनी एंड हम यूज करेंगे लिस्ट इनटू लिस्ट को ls से हमने शो किया है, एंड इज प्राइम। सो देखें ट्रू। एंड अगर मैंने यही एलिमेंट चेक करना है जो ls23 है कि ये प्राइम है या नहीं है, सो इसके लिए मैं जाऊंगा इज प्राइम पर, एंड इसे ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगा, एंड देखें वो फॉल्स आंसर दे रहा है क्योंकि 23 हमारे पास प्राइम नहीं है। 23 प्राइम है, सॉरी, इसका मतलब ये नहीं होता। 23 का मतलब क्या था, एक सेकंड, 23 में डिजिट कौन सा है, 42। सो ये जो हमने लिखा था ना, इज प्राइम, ब्रैकेट ऑलरेडी है, सो इसका मतलब है कि 42 प्राइम नहीं है। सो फॉल्स आंसर हमें मिल रहा है। एंड अगर हम इसमें मजीद देखें कि कितने प्राइम हैं और कितने प्राइम नहीं है, सो उसके लिए हम जो कमांड यूज करेंगे वो करेंगे हम collected ls collected list, नाम दिया है हमने अपनी लिस्ट को ls का, इज प्राइम, एंड दोनों ब्रैकेट क्लोज। देखिए हमारे पास जो 20 से 100 तक लिस्ट है ना, इसमें 17 ऐसे डिजिट हैं जो प्राइम हैं, एंड 64 ऐसे डिजिट्स हैं जो प्राइम नहीं हैं। वो कंपोजिट भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो प्राइम नहीं है। सही है। जैसे 1 जो है वो ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट, सो वो तो इंक्लूड नहीं होगा ना अगर मैं 1 से 100 तक लिस्ट करूं। सो इसका मतलब फॉल्स का होता है कि वो प्राइम नहीं है, ये मतलब नहीं होता कि वो कंपोजिट है। लेकिन यहाँ 20 to 100 वो यही शो हो रहा होगा क्योंकि 1 इसमें ऐड ही नहीं है। एंड 17 प्राइम है, ये हमें पता चल गया। लेकिन अगर हम अलग से देखना चाहें तो उसके लिए नंबर ls एंड इज प्राइम, तो देखिए ये हमारे पास 17 शो हो रहे हैं।